वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक गूगल फॉर पाकिस्तान आगे बढ़ो की तकरीब से खिताब, कहा हमें अपने वसाइल नौजवानों की तरबियत के लिए इस्तेमाल करने होंगे। पीटीआई रहनुमाओं की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने कहा कि सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा परेशान कुन है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क में जुल्म सितम का निज़ाम नहीं चलेगा, 8 सितंबर का जलसा हर हाल में किया जाएगा। और गिलगित बाल्टिस्तान असम्बली के इजलास में हंगामा राई की वजह से वान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन के रुकने असम्बली सैयद सुहेल अब्बास ने वजीर सयाहत राजा नासिर पर हमला कर दिया। लड़ाई वजीर दाखिला शमसुल हक लोन की वजह से हुई, दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अब तक रवां साल में 32,173 मुख्तलिफ नौइयत के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। गुज़िश्ता एक माह के दौरान ऑपरेशन की तादाद 4,021 है। गुज़िश्ता एक माह में ऑपरेशन के दौरान 90 ख्वारिज को वास्ले जहन्नम किया गया। 25 और 26 अगस्त के वाक़यात का इस्लाम, इंसानियत, बलूच रिवायात से ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं, ऐसा कोई इलाका नहीं जहां अमलन दहशत गर्दों की इजारादारी हो। बलोचिस्तान में CPEC है, गवादर है और खुशहाल बलोचिस्तान के बहुत से मंसूबे हैं। बलोचिस्तान की हुकूमत सिर्फ रॉयल्टी से 254 अरब रुपए मुनाफा लेती है। कुछ अनासिर बलोचिस्तान में रियासती जबर और एहसास महरूमी का बयानिया बनाते हैं और गुज़िश्ता एक माह के दौरान 4,021 ऑपरेशन किए गए। 90 दहशतगर्द हलाक, 8 माह में 193 अफसरान और जवान शहीद हुए। फितना अल खवारिज के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। पाक फौज कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि पाक फौज न किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, न तरफदार मखसूस एजेंडे को परवान चढ़ाने पर पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आता है। इत्तेफाक है फौजी को किसी भी मखसूस सियासी मफाद के इस्तेमाल से दूर रखा जाएगा। पाक फौज का एहतसाबी निज़ाम जामे है। फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में बाकायदा दरख्वास्त मौसूल हुई। कोई फर्द कवायद और ज़वाबित से बाहर जाए तो फौज का निज़ाम इसे वापस ले आता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी वॉर गेम के अख्तामी इजलास में शिरकत। वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात, आर्मी चीफ और आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को वॉर गेम और ख़तरे के मैदान में पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ का पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी होने के बाद पाकिस्तान से दुबई रवाना होने वाले अख्तर मेंगल ने जाते जाते जज्बाती ट्वीट कर दिया। अख्तर मेंगल ने लिखा है कि सियासी जमातें मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे राज़ी करने के बजाय बलोच अवाम से माफ़ी मांगें। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हुई तो दोबारा मिलेंगे। बलोचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस है। सरदार अख्तर मेंगल सही कह रहे हैं, बलोचिस्तान में सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत ना होती, यहाँ भी क्राइसिस होता। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही, कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे हैं, हुक्मरानों के पैसे डॉलर्स में बाहर पड़े हुए हैं, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत। बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले तक महफूज। अदालत ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वकलाए सफाई तफ्तीशी अफसर पर मजीद जिरा करेंगे। अडियाला जेल में रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। दियामर भाषा और महमद डैम फंड के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच 11 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा होंगे। अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन FBR और चेयरपर्सन वापडा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी।
तहरीक इंसाफ की 8 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे की तैयारियां। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। जलसे के इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में तमाम अजला के मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद के दीगर शहरों में भी जलसे होंगे। इस्लामाबाद जलसे के लिए बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकरीरें भी होंगी। गज़ा में सहूनी बमबारी से मजीद 18 फ़लस्तीनी शहीद। अल-अक्सा अस्पताल के करीब खैमा बस्ती पर बमबारी से 4 जबकि अलमवासी में 1 फ़लस्तीनी जान से गया। इजरायली फ़ौज ने मगरबी किनारे में भी कार्रवाई को वसअत दे दी तो बास में कार पर ड्रोन हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। एक और कार्रवाई में 16 साल लड़का भी मारा गया। शहदा की मजमूई तादाद 40,861 हो गई। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी फिलाडेल्फी राहदारी से फौजी इनखला से इनकार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल जनूबी गजा और मिस्र के दरमियान सरहदी इलाके से उस वक्त तक फौज नहीं निकालेगा जब तक जमानत ना हो कि हमास इस राहदारी को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमास ने नेतन्याहू के ऐलान को जंगबंदी मुआहदे से इनकार करार दे दिया। ICC चीफ करीम खान को इजराइल और रूस की जानिब से कत्ल की धमकियां। करीम खान ने कहा कि जब से उन्होंने नेतन्याहू और पुतिन के वारंट जारी करने का मुतालबा किया है, उन्हें इजरायली और रूसी हामी हिरासा कर रहे हैं।